हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ पवनो। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेते हैं। यदि हम अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो यह एक नाउन है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिभुज कहते हैं, तथा मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, जिसको हम लोग हिंदी में माप कहते हैं। अर्थात यदि हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोलें तो हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति त्रिभुजों के माप के बारे में है। अर्थात हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड जो हमारे अननोन फैक्ट्स होते हैं, उनको जो अननोन वैल्यूज़ होती है उनको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उनके रिलेशन के बारे में भी समझते हैं कि साइड्स और एंगल्स किस तरीके से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें इस ट्रिग्नोमेट्री के फादर के बारे में कि हु इज़ द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हिपार्कस को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। हिपार्कस एक ग्रीक देश के महान गणितज्ञों में से एक थे, जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब इस चीज़ को चलिए हम लोग डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, इस चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। सपोज डेट यह एक पेड़ है और इस पेड़ का नाम हम मैथमेटिक्स बोलते रहे। इस पेड़ के समझिए कि बहुत सारी शाखाएं हैं, और प्रत्येक शाखा को हम क्या कर दे रहे हैं, एक नामकरण कर दे रहे हैं। जैसे कि इस शाखा को हम बोल दे रहे हैं ज्योमेट्री है, इस शाखा को हम लोग बोल दे रहे हैं अलजेब्रा है, इस शाखा को हम बोल दे रहे हैं कैलकुलस है, और ये जो शाखा है उसे हम लोग बोल दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री है। अब ध्यानपूर्वक इस डायग्राम को देखिए, और जो हमने डेफिनेशन अभी जो लिखवाया है या बोला है, समझाया है, उस चीज़ से रिलेट कीजिए। तो देखिए, हमने बोला त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, तो देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, तो गणित हमारा ये पेड़ हो गया, और इस पेड़ की एक शाखा है ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए डेफिनेशन को हम लोग अपने तरीके से समझने के लिए ऐसे रिलेट कर सकते हैं। गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स को जो एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं, उनके बीच के रिलेशन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि इनके बीच का क्या संबंध है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेथडोलॉजी फॉर फाइंडिंग सम अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के कुछ अज्ञात तत्वों को खोजने के लिए एक पद्धति है। यह एक मेथडोलॉजी है, एक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो ट्राइंगल के अननोन जो डाटा होती है उसको, प्रोवाइडेड दैट द डाटा इंक्लूड्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट टू डिफाइन अ शेप यूनिकली। बशर्ते जो डाटा हमारा दिया हुआ है वो आकार को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रैखिक और कोणीय माप मालूम शामिल होने चाहिए उसके लिए, हमारे लिए कि उसके लिए जो लीनियर डिस्टेंसेज है वो भी मालूम होना चाहिए, और जो एंगुलर डिस्टेंस है उस फिगर के लिए जो वो भी हमें पर्याप्त मात्रा में, सफिशियंट मात्रा में मालूम होना चाहिए। चलिए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज डेट हमारे पास एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की जो दोनों भुजाएं हैं हमें मालूम है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी मालूम है। जब कोण मालूम है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली इस ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे कि कोसाइन फार्मूला लगाकर इस साइड, जो थर्ड साइड है अननोन है, उसको निकाल लेंगे, और जैसे ही थर्ड साइड निकाल लेंगे उसके बाद से हम लोग साइन रूल लगाकर जो बाकी रिमेनिंग एंगल्स जो दो बचे हुए हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेंगे। जब एंगल्स निकल गए, साइड निकल गए, तो हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, सरकम रेडियस निकाल सकते हैं, बहुत सारे हम लोग सरकम सेंटर जो होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर कर हम लोग और भी कंस्ट्रक्शन करके उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ट्राइंगल का एक तरह से सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो ट्रिग्नोमेट्री इज एवरीवेयर। त्रिकोणमिति हर एक जगह है, छोटे से पैमाने से लेकर बड़े पैमाने में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आप जो मोबाइल में गेमिंग करते हैं वो भी गेमिंग हम लोग
का जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो डेवलपर जो होते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इन शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा समझते चलते हैं। फर्स्ट, इन एस्ट्रोनॉमी, जो खगोल विज्ञान होता है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करें कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, या दो ग्रह नक्षत्रों के बीच की दूरी क्या है, या सौर मंडल में जो भी और भी हमारे जो ग्रह हैं एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, डिस्टेंसेज की, या एंगल्स कौन कितना एंगल पे झुका हुआ है, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पॉसिबल हुई है। जब से ये सौर मंडल की सभ्यता शुरुआत हुई है तब से ये जो सौर मंडल है मनुष्यों को लुभाते रहा है, फैसिनेट करते रहा है कि आखिर में ये ग्रह कैसे चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे को, कितनी दूरी पर है। इन सारी चीज़ों के बारे में ये सारी की वैल्यूज़ को पता कर पाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो पहले के जो हमारे खगोल शास्त्री होते थे वो ट्रिग्नोमेट्री की ही सहायता से हम लोग क्या करते थे, दूरी को पता करते। जैसे हिपार्कस थे, हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे, ये इन्होंने ही क्या क्या किया, यहाँ से बैठे हुए हम लोग साइडों से और उनके पैरालेक्स जो और भी जो कैलकुलेशन होता है एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मदद से यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाकर उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया करते थे। कॉर्ड्स का जो लेंथ होता है, जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। दूसरा, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में जो वास्तुकला जिसको बोलते हैं, तो आर्किटेक्चर में देखिए जो लोग हमारे बड़े बड़े जो इमारतें का निर्माण होता है, जो ओवर ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज का जो निर्माण होता है, पुल जो बड़े बड़े बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, इन सारी चीज़ों में रोड्स जो बनती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों का ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ा, उसका हमें शैडो मालूम चल रहा है, तो हम लोग उस चीज़ का एंगल पता कर सकते हैं, उसकी हाइट विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी हाइट को। तो ये आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है। जो गेम डेवलपर होता है वो भी, अगर आपने कभी सोचा होगा कि अगर गेम बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी पड़ेगी तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि गेम डेवलपर को भी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे किस एंगल पे, जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट है उड़ा रहा है उसमें, या कोई भी चीज़ को फायरिंग कर रहा है गोली को, तो किस एंगल पे उसे प्रोजेक्ट करेगा कि जाकर वो फाइनल डेस्टिनेशन पे लगेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री आपका। अगर इन म्यूजिक, जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिक इंजीनियर्स होते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री की इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग साइन वेव जो होता है वो एक सिंगल नोड होता है, वेयर एज जो मल्टीपल साइन वेव जो होता है वो क्या बनता है, राग बनाने में काम आता है। मल्टीपल साउंड वेव आप लोग देखते हैं डीजे या जो सॉफ्टवेयर देखते हैं, साउंड इन्हांसिंग कर देता है, साउंड को चेंज कर देता है, तो वो सब ये सब ट्रिग्नोमेट्री की ही मदद से होता है। क्योंकि जो साइन वेव होता है उसकी मदद से हम लोग मल्टीपल करते जाएंगे तो उसके नोट्स बदलते जाएंगे और वो क्या होगा, राग बदलता। तो इन म्यूजिक में भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ओशियनोग्राफी जो होता है समुद्र विज्ञान में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ज्वार और भाटा हो गया, तो ज्वार की जो ऊंचाई क्या करने में, मापने में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान से इस बात को दिमाग में बैठा लें कि ट्रिग्नोमेट्री एवरीवेयर है, और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको आना ही पड़ेगा। इन कैलकुलस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ही होता है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट हो गया, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो हर एक जगह एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है ये चैप्टर पे कमांड आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप हायर मैथमेटिक्स में जो भी और चीज़ें होती है हायर ट्रिग्नोमेट्री, उस चीज़ को एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये ट्रिग्नोमेट्री। हर एक जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आप कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए या ज्योमेट्री पढ़िए, हर एक जगह हर एक चैप्टर में ये क्या होगा, आपको इन्वॉल्व हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्री। तो एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो आई होप आप इसके इंपॉर्टेंस, इसके डेफिनेशन, इसके वर्ड के मीनिंग को समझ गए होंगे और इस चैप्टर को अच्छे से क्या करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।